समय दोस्तों उस हार को निगलते हुए खुटी को देखा। पति पत्नी दोनों भोजन छोड़ दिया, भोजन की आस नहीं की और केवल यह सोचने लगे कि यह कलंक मेरे माथे के ऊपर लग गया कि इन्होंने हार की चोरी कर ली। दोनों भूखे प्यासे फिर भाग खड़े हुए हैं। वन में जब पहुंचे हैं तो 5 रोज हो गए। जब भोजन नहीं मिला उसके बाद बढ़ते हुए आगे को कि चलत चलत दोनों गए एक ताल किनारे आए। कैसी थी होनी, क्या था विध का विधान इन दोनों के पास में दोस्तों कि चलत चलत दोनों गए एक ताल किनारे आए। तो भूख लगी अति जोर के सो गैल चली न जा। पति पत्नी कष्ट उठा रहे हैं। महाराज नल के बदन के ऊपर केवल एक ही कपड़ा था, दमयंती के शरीर के ऊपर साड़ी थी और कुछ घर से लेके नहीं आते थे। दोनों परेशान होते जाते हुए आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं और पुष्कर ने इधर यह कह दिया है कि किसी ने अगर भोजन दे दिया उन दोनों को तो उसे हम जान से मरवा देंगे। अब दोनों पति पत्नी आरे जब राजा ने के नजरी घुमाई। जब राजा ने निगारे घुमाई। मनसुख के पास से जाने के बाद जब ताल के किनारे पहुंचे हैं तो नल ने क्या देखा? अरे सोने सी चिड़िया नजर में आई। ताल के किनारे उन्होंने देखा कि सोने जैसी चिड़िया, और वो सोने की चिड़िया नहीं थी। महाभारत में यह प्रमाण है कि द्वापुर जो फांसे बन के आया था वो ही द्वापुर चिड़िया बन करके राजा नल के सामने बैठ गया, जिसके सोने जैसे पंख थे। उनके दिमाग में एक बात आई, अगर ये चिड़िया हम पकड़ लेंगे तो इनके पंख बेचने के बाद भोजन का इंतजाम हो जाएगा। जो केवल एक वस्त्र पहने थे उस वस्त्र को ही उतार लिया उन्होंने। वस्त्र उतार के है गिराई गिराई रे, हाय गिराई। लेकिन होनी सर पे छाई। दोस्तों जिस समय महाराज नल के हृदय में ये भावना बनी है कि अगर हम अपनी धोती उतार करके इन चिड़ियों के ऊपर डाल देंगे तो इनके पंख बेचने के बाद भोजन का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन चिड़ियां उस धोती को लेकर के ही उड़ी गईं। अब महाराज नल जो थे वस्त्रहीन हो गए, बिल्कुल नगिन हो गए, कुछ नहीं रहा। क्या था कलयुग का उनके ऊपर ऐसा अहवाल जो भोजन दूर रहा, वस्त्र भी नहीं रहे। अपनी पत्नी को साथ लेकर के एक सघन जंगल में पहुंचे हैं, तो ऐसे वन में पहुंचे हैं जहां बीहड़ के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक धर्मशाला नजर में आई है। तो बिल्कुल वस्त्रहीन थे, नगिन थे महाराज नल। आरे हारे थके धर्मशाला में गिरे जमीन पे जाई। धर्मशाला नगर में आया है, पति पत्नी उसी में जाकर के बेहोश हो गए, गहरी नींद में सो गए। हारे थके थे, सफर के इतने मारे हुए थे जो उन्हें चैन नहीं मिला। महाराज झुकी भागों की अंधियारी, खुली आंख राजा की देखी सोई रही प्यारी। सोई उठ के गए बैठी बुद्धि में बात विचारी है।
महाराज नल ने रात में उठ करके देखा कि हमारी पत्नी दमयंती